हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है हाउ टू राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए लिंक लिस्ट, ट्रैवर्स ए लिंक लिस्ट और डिलीट ए नोड फ्रॉम द लिंक लिस्ट। अभी लिंक लिस्ट को कंटिन्यू करके हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में दिखाएंगे हाउ टू शॉर्ट ए लिंक लिस्ट। मतलब आपका जो लिंक लिस्ट है उसको आप शॉर्ट करना चाहते हो तो कैसे उसको करोगे। तो लिंक लिस्ट का जो शॉर्टिंग फंक्शन है यहाँ पर हम लोग जब दिखाएंगे सी प्रोग्राम में, वहाँ पर दो ऑप्शंस मिलेगा आपको। ईदर यू कैन शॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा नंबर आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, या यू कैन डू द शॉर्टिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा से स्टार्ट करके छोटा में छोटा नंबर आएगा। तो अभी चलिए देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर, अगर कोई लिंक लिस्ट को शॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में तो कैसे काम करेगा। पहले उसका एल्गोरिथम समझते हैं, उसके बाद विल गो टू द सी प्रोग्राम एंड उस सी प्रोग्राम का हर एक कोड को हम लोग समझेंगे और उसका आउटपुट भी आपको दिखाएंगे इन द वीडियो। तो अभी असेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट करने से पहले हमारा एक लिंक लिस्ट यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएट करके रखा है। लिंक लिस्ट का एलिमेंट्स है 25, 5, 10, 40 एंड 2, राइट। सो दिस इज़ अ स्मॉल लिंक लिस्ट। अभी इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेंगे। तो पहले शॉर्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कैसे इसको शॉर्ट किया जाए। तो असेंडिंग ऑर्डर का शॉर्टिंग मतलब है आपका जो दो जो नोट है जिसका वैल्यू 2 है वो आएगा पहले में, और जो सबसे बड़ा नोट है जैसे कि 40 वो आ जाएगा लास्ट में, आफ्टर द कंप्लीट शॉर्टिंग। तो हमारा जो एल्गोरिथम है यहाँ पर, विल स्टार्ट फ्रॉम दिस नोड। सपोज ए नोड से हम लोग स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ द रूट नोड 25 से। उसके बाद हम लोग इसकी नेक्स्ट वाला नोड से इसको कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट वाला नोड का वैल्यू अगर कम होगा तो विल एक्सचेंज द वैल्यू। तो जैसे कि 25 के साथ हम लोग 5 को कंपेयर करेंगे, तो 5 25 से छोटा है तो लेट अस एक्सचेंज द वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया। नाउ 25 विल बी हेयर, राइट। उसके बाद लेट अस गो टू द नेक्स्ट नोड टू कंपेयर द वैल्यू विद द रूट नोड। तो रूट नोड को अभी नेक्स्ट नोड के साथ कंपेयर करेंगे। ये वाला वैल्यू इससे बड़ा है तो विल मूव ऑन, विल गो टू द नेक्स्ट नोड। तो इसके बाद यहाँ पर आ गया, इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। अभी रूट नोड में क्या है, 5 है, तो ये इससे छोटा है तो विल मूव ऑन। तो अभी लास्ट नोट पे जाएगा, लास्ट नोट में क्या है, 2 है, विच इज़ लेस देन 5। तो अगेन विल एक्सचेंज द वैल्यू। तो लास्ट नोट में अभी 2 के साथ 5 को एक्सचेंज करेंगे तो रूट नोट को, तो ये यहाँ पर 5 आना चाहिए और यहाँ पर अपडेटेड होके 2 आना चाहिए। तो लिंक लिस्ट अभी कैसे दिखेगा, आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2। ऑलरेडी 25 इधर आ गया है आफ्टर द फर्स्ट कंपेरिजन। उसके बाद बाकी नोट 10, 40 और लास्ट में 5 आ गया क्योंकि 5 के साथ 2 का एक्सचेंज हो गया आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन। अभी सेकेंड इटरेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अभी रूट नोट ये वाला नोट ऑलरेडी हम लोगों ने कंपेयर करके छोटा नोट आ गया है, तो अभी इसको रूट नोट को मूव करके नेक्स्ट वाला नोट को पॉइंट करते हैं। एक एक वेरिएबल में हम लोग इसको पॉइंट कर देंगे नेक्स्ट वाला नोट को, तो इसके साथ अभी पूरा नोट को सिमिलरली कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करके इसके नेक्स्ट वाला नोट के साथ कंपेयर करेंगे। अच्छा, ये वैल्यू छोटा है तो लेट अस एक्सचेंज द वैल्यू, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको शॉर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 25 आ गया, राइट। तो 25 विल कम हियर, 10 विल गो देयर। नाउ अगेन 10 को नेक्स्ट वाला नोट के साथ कंपेयर करेंगे। अच्छा 40 है तो 40 से 10 छोटा है तो एक्सचेंज होगा नहीं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट नोड। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, तो 5 10 से छोटा है तो वी हैव टू अगेन एक्सचेंज। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 5 आ जाना चाहिए और यहाँ पर आ जाना चाहिए 10। तो सेकेंड इटरेशन के बाद आपका लिंक लिस्ट कैसा दिखना चाहिए, 2 ऑलरेडी शॉर्टेड है, 5 यहाँ पर आ गया, 25 यहाँ पर ऑलरेडी आ गया क्योंकि 10 के साथ कंपैरिजन में वो उसका एक्सचेंज हो गया है, 40 का कोई चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद लास्ट में 5 और 10 में एक्सचेंज हो गया था यहाँ से, तो 5 लास्ट में 10 आ गया। तो सिमिलरली मैंने जो स्टेप यहाँ पर बताया है उसी को आप कंपेयर करते जाओगे, और रूट नेक्स्ट वाला नोट से स्टार्ट करके बाकी जो नोट है उसको सिमिलर वे में अगर कंपेयर करोगे तो आफ्टर द फुल इटरेशंस, मतलब आफ्टर आपका जब लूप रहेगा, लूप का पूरा इटरेशंस मतलब एक एक नोट को कंपेयर करते करते जब लास्ट नोट तक आप पहुँच जाओगे, उसके बाद आपका जो शॉर्टिंग होगा, फाइनल आउटपुट विल बी शॉर्टेड लिंक लिस्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो उसको हम लोग यहाँ पर दिखाए हैं, फाइनल जो लिस्ट आएगा सिमिलर इटरेशन आप अगर कंपेयर करते जाओगे जैसे कि मैंने बताया इधर, तो आपका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो ऐसा रहेगा 2, 5, 10, 25,
और 40, तो 40 विल बी द लास्ट नोड, उसके बाद दो 2 विल बी द रूट नोड। तो रूट नोड, अभी रूट नोड का वैल्यू हो जाएगा 2 और लास्ट नोड का वैल्यू हो जाएगा 40। लेट मी अगेन टेल यू वन थिंग, यहाँ पर हम लोगों ने नोट का एक्सचेंज नहीं किया, नोट को जस्ट कंपेयर करते गए, क्योंकि हम लोगों को वैल्यू को जस्ट शॉर्ट करना है, राइट। वी नीड टू शॉर्ट द लिंक लिस्ट, वी नीड टू शॉर्ट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द नोट्स, मतलब नोट का वैल्यू को हम लोग जब प्रिंट करेंगे तो वो शॉर्टेड ऑर्डर में आना चाहिए। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर है, तो हर एक नोट का वैल्यू जब स्टार्ट होगा उसका वैल्यू सब, फर्स्ट वाला नोट का वैल्यू सबसे लोएस्ट रहना चाहिए, लास्ट वाला नोट का वैल्यू हाईएस्ट रहना चाहिए लिंक लिस्ट में। तो शॉर्टेड लिंक लिस्ट में हम लोगों ने यहाँ पर जो कंपैरिजन किया उसमें जस्ट वैल्यू को एक्सचेंज किया, हर एक नोट के साथ रूट नोट को, मतलब जो स्टार्टिंग नोट है उसको कंपेयर करते गए, जब चाहिए उसका वैल्यू एक्सचेंज कर लिया, उसका वैल्यू अगर रूट नोट का, जैसे कि स्टार्टिंग नोट का वैल्यू अगर ज़्यादा है नेक्स्ट नोट के कंपैरिजन में, उसको एक्सचेंज किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू एक्सचेंज करके पूरा लिंक लिस्ट को शॉर्ट किया है। ये असेंडिंग ऑर्डर शॉर्टेड लिंक लिस्ट है फाइनल आउटपुट। तो अब चलिए सी प्रोग्राम में इसको दिखाएंगे। दिस इज द सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द शॉर्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले कोड को गोइंग थ्रू से पहले हम लोग इसको कंपेल करके एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक प्रोग्राम में जाके, एक एक फंक्शन में जाके उसका सी कोड देखेंगे। तो पहले लेट अस रीबिल्ड द सॉल्यूशन, इसको रीबिल्ड करते हैं। यहाँ पर कोई एरर नहीं है, इट इज़ सक्सीडेड। तो अभी इसको रन करके देखते हैं। तो एज पर एग्जांपल वी क्रिएटेड ए लिंक लिस्ट, तो उस लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं एज गिवन इन द प्रीवियस एग्जांपल। तो उसको अभी क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो ये हो चुका है हम लोगों का लिंक लिस्ट। अभी इसको डिस्प्ले करके देखते हैं। सो दिस इज़ द लिंक लिस्ट वी स्टार्टेड राइट इन आवर पेन एंड पेपर एग्जांपल। यही लिंक लिस्ट था जिसको हम लोग शॉर्ट करना चाहते थे। तो अभी लेट अस शॉर्ट द लिंक लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए आप इफ़ यू प्रेस 3, दिस इज़ द आउटपुट। ये असेंडिंग ऑर्डर में आपका शॉर्ट हो गया। 2 विल बी द फर्स्ट नोड एंड 40 विल बी द वैल्यू ऑफ द लास्ट नोड। तो दोस्तों दिस इज़ द प्रोग्राम। यहाँ पर हम लोगों ने सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन किया है लिंक लिस्ट का। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किया फॉर द नोड एज सिमिलर टू द लिंक लिस्ट। उसके बाद क्रिएट नोड देश ए फंक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हूँ लिंक लिस्ट की प्रोग्राम में। उसके बाद ऐड नोड, दिस इज़ ऑल्सो कवर्ड इन द अर्लियर लिंक लिस्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पर दो न्यू फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया शॉर्टिंग के लिए। एक है लिंक लिस्ट शॉर्ट असेंडिंग, लिंक लिस्ट शॉर्ट डिसेंडिंग। अभी चलिए मेन फंक्शन से कैसे कॉल होता है। जैसे कि ऑप्शन 3 में आपको पता है यहाँ पर शॉर्ट द लिंक लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यूज़र अगर लिंक लिस्ट क्रिएट करने के बाद अगर ऑप्शन 3 को चूज़ करते हैं तो इट विल कम टू कॉल दिस फंक्शन। यहाँ पर हम लोगों ने जो रूट नोड, मतलब जो लिंक लिस्ट क्रिएट हो चुका है उसका रूट नोड का पॉइंट यहाँ पर पास कर रहा हूँ। तो रूट नोड यहाँ पर पास होने के बाद ये असेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट वाला जो लिंक लिस्ट है उसको कॉल करेगा। ये है आपका लिंक लिस्ट शॉर्ट असेंडिंग फंक्शन। तो मेन से फंक्शन कॉल होने के बाद यहाँ पर रूट नोड में जो मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड है दैट इज़ द मेमोरी एड्रेस ऑफ नोड 25, उसका मेमोरी एड्रेस पास होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक लोकल वेरिएबल टेप नोड को डिक्लेयर किया, नोड टाइप नोड स्ट्रक्चर टाइप पॉइंटर। इंटीजर जो वैल्यू है उसमें वैल्यू एक्सचेंज करने की काम आएगा लोकल वेरिएबल। और टेप नोड को यहाँ पर नाल को असाइन, नाल में असाइन किया, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कोई भी पॉइंटर अगर डिक्लेयर करते हो तो उसको नाल असाइन करके रखो, नहीं तो ये कोई भी जंक मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो सी प्रोग्रामिंग में दिस इज़ वेरी क्रूशियल। ये अगर करते हो तो फ्यूचर में कोई भी एरर, मेमोरी जंक मेमोरी एलोकेशन पॉइंटिंग एरर नहीं आएगा इसमें। तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं जो लिस्ट हम लोगों यहाँ पर जो फंक्शन कॉल करने के बाद रूट नोड में कोई वैल्यू है या नहीं है। अगर रूट नोड नाल है मतलब ये एम्प्टी लिस्ट है, तो ये फंक्शन कुछ नहीं करेगा। यहाँ से लिंक लिस्ट इज एम्प्टी प्रिंट करके निकल जाएगा, क्योंकि कोई नोड नहीं है शॉर्ट करने के लिए। नहीं तो अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में जाएगा। तो एल्स में क्या है, हम लोगों ने एक वाइल लूप डिफाइन किया। वाइल लूप क्या करेगा, ये वाइल लूप रूट नोड जब तक नाल नहीं होगा, मतलब रूट नोड का पॉइंटर जब तक नाल नहीं होगा, ये वाइल लूप घूमता रहेगा। तो दिस इज़ द आउटर लूप। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसमें रूट नोड का नेक्स्ट नोड वाला पॉइंटर डाल दिया यहाँ पर। तो रूट नोड अभी कौन सा वाला नोड को पॉइंट कर रहा है, 25
वाला नोड का मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। और टेम नोड में हम लोगों ने क्या किया, रूट नोड का नेक्स्ट नोड मतलब नोड विद द वैल्यू 5 मतलब 5 वाला जो नोड है उसका मेमोरी एड्रेस इधर असाइन कर दिया। यहाँ पर मैंने कमेंट सेक्शन में सेम एल्गोरिदम मैंने जो पेन एंड पेपर में आप लोगों को समझाया था वही यहाँ पर लिख के रखा हूँ फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। उसके बाद मैंने इनर एक फाइल लूप स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोगों को एज़ पर आवर एल्गोरिदम, हम लोगों के एल्गोरिदम में क्या है, रूट नोड का जो वैल्यू रहेगा उसके साथ हर एक नोड का वैल्यू कंपेयर करते जाना पड़ेगा और उसको कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो इनर लूप में क्या होगा, वो वाला चीज़ होगा, क्योंकि टेम नोड में नेक्स्ट नोड डाल के रखा हूँ तो टेम नोड जब तक नाल नहीं होगा, मतलब टेम नोड का वेरिएबल रूट नोड यहाँ पर एक, अगर रूट नोड जैसे कि 25 में फिक्स्ड हो गया अभी, टेम नोड जब तक नाल नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट विल ट्रैवर्स द लिंक लिस्ट, मतलब जब तक लास्ट नोड नहीं आएगा तब तक वो घूमता जाएगा इनर लूप। उसके बाद इनर लूप में हम लोगों ने कंडीशन डाल के रखा है, रूट नोट का जो वैल्यू है उसके साथ टेम नोट का वैल्यू कंपेयर करेंगे। मतलब अभी रूट नोट में जैसे कि 25 है, उसके साथ 5 वाला नोट का वैल्यू कंपेयर हो रहा है। अगर रूट नोट का वैल्यू कम है तो अगर रूट नोट का वैल्यू ज़्यादा है, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको अगर शॉर्ट करना है तो रूट नोट का वैल्यू कम होना चाहिए, तो हम लोगों का वैल्यू एक्सचेंज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू में हम लोग रूट नोट का वैल्यू डाल दिया, रूट नोट का वैल्यू में नेक्स्ट नोट का वैल्यू अपडेट हो गया और नेक्स्ट नोट का वैल्यू में रूट नोट का वैल्यू आ गया, राइट। जैसे कि फास्ट इटरेशन के बाद हम लोगों ने क्या दिखाया था, जब 25 के साथ 5 का कंपैरिजन हुआ था, 5 वाला नोट में 25 आ गया था, 5 रूट नोट में चला गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर टीम नोट को मॉडिफाई कर दिया। तो नेम नोट अभी 5 जो नेक्स्ट नोट है, 5 का नेक्स्ट नोट जो इनिशियल लिस्ट का 5 का नेक्स्ट नोट किया था 10, राइट, 10 वाला नोट को यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। तो फिर से वाइल लूप में जाएगा, वाइल लूप में अभी टेम नोट नाल नहीं है, तो ये 5 के रूट नोट में अभी क्या है 5 है, उसके साथ 10 को कंपेयर करेगा, छोटा नहीं है तो दिस इज़ फॉल्स कंडीशन। अगेन टेम नोट को नेक्स्ट नोट में पॉइंट करेगा, तो नेक्स्ट नोट को पॉइंट करने का मतलब है ये 40 को पॉइंट कर रहा है, तो फिर से नाल नहीं है, अंदर जाएगा। रूट नोट में अभी कितना है वैल्यू 5, उसके साथ टेम नोट का वैल्यू है 40, कंपेयर होगा, फॉल्स कंडीशन आएगा, टेम नोट को फिर से वापस इंक्रीमेंट करेगा इधर। टेम नोड अभी नाल नहीं है क्योंकि ये स्टिल इट इज़ पॉइंटिंग टू नोड विद वैल्यू 2, 2 वाला जो नोड है उसको पॉइंट कर रहा है। टेम नोड का वैल्यू यहाँ पर नाल नहीं है तो ये अंदर जाएगा। अभी रूट नोड का वैल्यू कितना है 5 था, 5 के साथ अभी 2 का कंपेयर होगा, हाँ ये छोटा हो गया, तो ए वाला स्टेप में क्या होगा, रूट नोड में अभी 2 आ जाएगा और लास्ट वाला नोड में 5 चला जाएगा। फिर टेम नोड को नेक्स्ट नोड में पॉइंट करेगा, तो 2 वाला नोड के बाद यानी इनिशियल जो लिंक लिस्ट था उसमें नाल था, तो इसमें नाल आ जाएगा। तो टेम नोड यहाँ पर क्या हो गया, नाल हो गया, मतलब ए वाला लूप यहाँ पर ख़त्म हो गया, मतलब पहला आपका इनर लूप का जो इटरेशन है इधर ख़त्म होता है। उसके बाद हम लोग रूट नोट अभी क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, राइट। तो रूट नोट जैसे कि फास्ट वाला नोट है उसमें 2 आ गया, तो अभी रूट नोट का जो इनिशियल जो नोट है जहाँ पर से हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको हम लोग एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं इधर। इसका मतलब है जो इनिशियल जो आउटर लूप है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रूट नोट पहले 2 को पॉइंट कर रहा था ऑलरेडी शॉर्टेड है आफ्टर दिस फास्ट इटरेशन, तो अभी इसको नेक्स्ट नोट मतलब 25 वाला नोट को यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं। फिर से वापस जाएगा बाहर का लूप में, रूट नोट अभी नाल नहीं है क्योंकि इट इज़ पॉइंटिंग टू 25 वाला नोट, सेकेंड इटरेशन का स्टार्टिंग है हो रहा है। यहाँ पर आ जाएगा 25 का नेक्स्ट नोट अभी क्या है, एज़ पर आवर एग्जांपल उसमें 10 था, तो इसमें 10 वाला नोट का आ जाएगा। और सिमिलरली इट विल गो थ्रू द इनर लूप में सिमिलर ऑपरेशन होगा जो मैंने बताया था अभी 25 और 5 वाला जो केस में फास्ट इटरेशन में जो स्टेप मैंने बताया था, ये इटरेशन में सेम स्टेप विल बी रिपीटेड, राइट। तो इनर लूप का काम क्या है, इनर लूप है बाहर लूप का जो एक इंक्रीमेंट होने के बाद इनर लूप हर एक नोड के साथ उसका वैल्यू कंपेयर करेगा, वैल्यू अगर छोटा है तो एक्सचेंज करता जाएगा जब तक वो लास्ट नोड तक नहीं पहुंचता। उसके बाद जो स्टार्टिंग नोड है उसमें सबसे छोटा वैल्यू ऊपर आ जाएगा, राइट। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बोथ ऑफ दिस लूप्स, क्योंकि जो बाहर लूप और इनर लूप जब कंप्लीट हो जाएगा तब रूट नोड क्या करेगा, लास्ट नोड वाला नेक्स्ट पॉइंटर को पॉइंट करेगा तो नाल आ जाएगा, तो ये लूप से निकल जाएगा। तो अभी जो लिंक लिस्ट पड़ा रहेगा हम लोगों का, दैट विल बी द शॉर्टेड लिंक लिस्ट, मतलब वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो चुका है। तो अभी मेन में जाके अगर हम लोग उसको प्रिंट यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट द शॉर्टेड लिंक लिस्ट, तो डिस्प्ले लिस्ट ऑलरेडी आपको पता है, मैंने लिंक लिस्ट में बताया था, डिस्प्ले लिस्ट विल जस्ट डिस्प्ले द लिंक लिस्ट नोड वैल्यूज़। तो ये नोड वैल्यू अगर हम लोग प्रिंट करते हैं तो इसमें लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करता जाएगा और उसका नोड वैल्यू प्रिंट करते रहेगा।
तो इसमें आपका असेंडिंग ऑर्डर में आपका लिंक लिस्ट शॉर्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा एक लिंक लिस्ट को अगर असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेंगे तो कैसे उसको कर सकते हैं। वी हैव सीन द एल्गोरिदम, वी हैव सीन द कोड। नाउ अभी डिस्कस करते हैं उसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो एल्गोरिदम कैसे काम करेगा। तो सेम लिंक लिस्ट यहाँ पर हम लोगों ने लेके रखा है, राइट। तो इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो मतलब सबसे जो बड़ा नोट का जो वैल्यू है दैट शुड बी कम टू द फर्स्ट, मतलब रूट नोट का वैल्यू सबसे बड़ा होना चाहिए और लास्ट वाला जो नोट का वैल्यू रहेगा वो सबसे छोटा रहना चाहिए। मतलब 40 विल बी द वैल्यू ऑफ द रूट नोट एंड 2 विल बी द वैल्यू ऑफ द लास्ट नोट। यहाँ पर ऑलरेडी 2 लास्ट नोट ही है, लेकिन बाकी नोट का जो वैल्यूज़ है वो शॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो उसको शॉर्ट करेंगे। तो अभी क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे 25 से। जिस इस नोट का वैल्यू अगर नेक्स्ट नोट से कम है, इस नोट का वैल्यू अगर नेक्स्ट नोट से कम है तो उसको एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है। मतलब नेक्स्ट नोट का वैल्यू बड़ा है तो वो आगे आना चाहिए। तो 25 के साथ 5 को कंपेयर कर रहे हैं, 5 का वैल्यू इससे छोटा है तो विल नॉट एक्सचेंज, विल मूव ऑन। उसके बाद 10 के इस नोट के साथ वैल्यू के साथ कंपेयर किया, 25 इससे बड़ा है तो विल नॉट टू एक्सचेंज। उसके बाद 40 के साथ कंपेयर किया तो 40 25 से बड़ा है, राइट। तो 40 शुड कम इन द बिगिनिंग। तो इसके साथ अभी क्या होगा, इसको इसका वैल्यू एक्सचेंज कर लेंगे तो यहाँ पर 25 आना चाहिए। तो अभी 40 स्टार्टिंग नोट का वैल्यू 40 हो गया। तो इसके साथ अभी जो रिमेनिंग नोट्स है उसको कंपेयर करेंगे। तो 40 के साथ जो इसका नेक्स्ट वाला नोट है 2, अच्छा 2 का वैल्यू ऑलरेडी इससे छोटा है तो देयर विल बी नो एक्सचेंज। तो अभी फास्ट इटरेशन के बाद लिंक लिस्ट का जो वैल्यूज़ रहेगा वो कैसे रहेगा। 40 इधर हो, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा 40 इधर आ गया। उसके बाद 5, 10, 25 इधर आ गया, राइट। 25 विल बी हेयर क्योंकि 40 के साथ एक्सचेंज हो गया। उसके बाद 2 विल बी द लास्ट नोट। अभी नेक्स्ट इसको बढ़ा के ए नोट ऑलरेडी हम लोगों ने पता है आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन हाईएस्ट नंबर विल बी शॉर्टेड इन द फर्स्ट नोट। तो अभी नेक्स्ट नोट से स्टार्ट करते हैं, 5 है। नेक्स्ट नोट का वैल्यू इससे बड़ा है, हाँ इससे बड़ा है, तो लेट अस एक्सचेंज द वैल्यू। तो 10 इधर आना चाहिए, 5 इधर आना चाहिए, राइट। तो अभी ए नोट का वैल्यू 10 हो गया, इसके साथ उसका नेक्स्ट वाला नोट को कंपेयर करेंगे। अच्छा 10 25 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो अगेन विल एक्सचेंज द वैल्यू। तो 25 विल बी हेयर एंड 10 विल गो हेयर। उसके बाद इस नोट का वैल्यू 25 है तो इसके साथ अभी इसका नेक्स्ट वाला नोट को कंपेयर करेंगे। 25 2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो देयर विल बी नो एक्सचेंज। तो सेकेंड इटरेशन के बाद आपका जो लिंक लिस्ट आएगा वो कैसे रहेगा। 40 ऑलरेडी शॉर्टेड है, सेकेंड नोड में 25 आ चुका है। पहला वाला कंपेरिजन में 5 के साथ 25 का एक्सचेंज हो गया था तो 5 अभी थर्ड नोड हो गया। फोर्थ नोट में पहले वैल्यू था क्या था 25 था, लेकिन ए नोड में जब 10 के साथ उसका कंपेयर हुआ तो यहाँ पर 25 आया था और 10 इधर चला गया था। तो फोर्थ नोट विल बी द 10। लास्ट नोट ऑलरेडी छोटा है तो लास्ट नोट में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो सिमिलर वे में आप अगर कंपेयर करते जाओगे, मतलब थर्ड इटरेशन में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिमिलर वे में हम लोग कंपेयर करते जाएंगे लास्ट नोट तक। तो आफ्टर फ्यू इटरेशंस दिस इज़ द फाइनल आउटपुट। जहाँ पर आपका यहाँ पर आप देखिए तो 40 हो जाएगा आपका पहला नोड और 2 आपका लास्ट नोड है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टेड नोड है, राइट। तो आफ्टर द फाइनल इटरेशंस कंप्लीशन इन द लूप वी विल गेट ए शॉर्टेड लिंक लिस्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लिस्ट शॉर्टेड आया है तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर हर एक नोट का वैल्यू कंपेयर करते गए। जिस नोट का नेक्स्ट वाला नोट का वैल्यू अगर पहला नोट से छोटा है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट वाला नोट का वैल्यू अगर पहला नोट से बड़ा है तो बड़ा वैल्यू ऊपर आना चाहिए, राइट। तो दैट टाइम विल बी डूइंग द एक्सचेंज, वहाँ पर हम लोग एक्सचेंज करते जाएंगे। तो यहाँ पर भी सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया एज लाइक असेंडिंग ऑर्डर। वी डिडंट एक्सचेंज द नोट्स, हम लोगों ने नोट का वैल्यू को एक्सचेंज किया क्योंकि हम लोगों को फाइनल आउटपुट में जब प्रिंट करना है या डिस्प्ले करना है तब नोट को जब ट्रैवर्स करेंगे रूट नोट से तो रूट नोट का वैल्यू से स्टार्ट करके लास्ट नोट तक वैल्यू बड़ा से छोटा तक आना चाहिए। तो दोस्तों ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग ऑफ लिंक लिस्ट। अभी चलिए सी प्रोग्राम में, उसमें हम लोग देखेंगे इस वाला जो एल्गोरिदम है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। अभी चलिए देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग का आउटपुट। तो पहले लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं एज पर आवर एग्जांपल।
तो अभी इस लिंक लिस्ट को पिन करके देखते हैं। तो दिस इज़ द लिंक लिस्ट, हम लोगों ने एग्जाम्पल पे दिखाया था। तो अभी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के बाद दिस इज़ द फाइनल आउटपुट, जहाँ पर हाईएस्ट जो वैल्यू रहता है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नोड। द 40 विल बी द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नोड और 2 हो जाएगा लास्ट नोड का वैल्यू। तो यह है आपका प्रोग्राम का आउटपुट। अभी चलिए देखते हैं इस कोड को। चलिए अभी देखते हैं जो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अगर लिंक लिस्ट को शॉर्ट करना है, तो दिस इज़ द प्रोटोटाइप ऑफ द डिसेंडिंग ऑर्डर लिंक लिस्ट शॉर्ट फंक्शन। तो इसमें हम लोग रूट नोड में जो मेमोरी एड्रेस स्टोर रहता है उसको यहाँ पर पास करेंगे। तो मेन में ऑप्शन 4 में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिंक लिस्ट आपका शॉर्टिंग है, तो आप ऑप्शन 4 चूज़ करोगे तो स्विच केस में ऑप्शन 4 में आएगा। 4 में आके यहाँ पर लिंक लिस्ट शॉर्ट डिसेंडिंग रूट नोड, मतलब रूट नोड का एड्रेस यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो सिमिलर लिंक लिस्ट आपको इधर अगर पास करोगे, जैसे कि हम लोगों का एग्जांपल में 25, 5, 10, 40 एंड 2 वाला जो लिंक लिस्ट है 5 नोड का, वो इधर का स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस इधर आ गया। तो अभी लिंक लिस्ट शॉर्ट डिसेंडिंग में फंक्शन में चलते हैं। तो लिंक लिस्ट शॉर्ट डिसेंडिंग फंक्शन में इधर क्या है, इधर रूट नोड में जो मेमोरी एड्रेस है दैट इज़ नथिंग बट द मेमोरी एड्रेस ऑफ रूट नोड नंबर 25 वाला जो नोड है, वैल्यू वाला जो नोड है, उसका मेमोरी एड्रेस इधर आ जाएगा। इधर टेम्प वेरिएबल डिक्लेयर किया सिमिलर फैशन में, वैल्यू एक्सचेंज करने के लिए लोकल वेरिएबल वैल्यू, और टेम्प को यहाँ पर नाल में असाइन कर दिया जस्ट टू अवॉइड द जंक मेमोरी पॉइंटर्स एरर। उसके बाद रूट नोड को फिर से कंपेयर कर रहा हूँ जस्ट टू चेक लिंक लिस्ट एम्प्टी किया। एम्प्टी है तो ये वाला प्रिंट होके ये फंक्शन से निकल जाएगा। अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में आएगा। एल्स में जाके सिमिलर व्हाइल लूप है जो आपका बाहर का व्हाइल लूप बनाता है। इसके बाद रूट नोड के नाल जब तक नाल नहीं होगा ये घूमता रहेगा। अंदर जाके टेम नोड जो वेरिएबल था लोकल वेरिएबल, उसमें रूट नोड का नेक्स्ट नोड का मेमोरी एड्रेस डाला हूँ। तो यहाँ पर 25 वाला रूट नोड है तो नेक्स्ट वाला नोड है 5। तो जो 5 वैल्यू वाला जो नोड है उसका मेमोरी एड्रेस टेम नोड में आ गया। दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एल्गोरिदम। जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अगर शॉर्ट करना है तो वही एल्गोरिदम यहाँ पर मैंने लिख के रखा है जस्ट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। उसके बाद जब तक आपका इनर लूप है, इनर लूप का स्टार्टिंग है, इनर लूप जब तक मतलब टेम नोड नाल नहीं होता है तो टेम नोड क्या करेगा, हर एक नोड में ट्रैवर्स करते जाएगा, उसका वैल्यू कंपेयर करेगा स्टार्टिंग नोड के साथ जब तक वो एंड तक पहुंचता नहीं है। तो एंड में जाने के बाद वो वैल्यू नाल हो जाएगा, तो इट विल कम आउट फ्रॉम द इनर लूप सिमिलरली एज वी शोन इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो उसके बाद यहाँ पर जो कंपेरिजन है ये पूरा उल्टा है, क्योंकि रूट नोड में सबसे बड़ा वैल्यू रहना चाहिए और लास्ट में छोटा वैल्यू। तो रूट नोट का वैल्यू अगर नेक्स्ट नोट से कम है तभी वो एक्सचेंज होगा। रूट नोट का वैल्यू अगर नेक्स्ट नोट से ज़्यादा है तो कंपेयर वो कुछ नहीं करेगा। तो रूट नोट का वैल्यू अभी क्या है 25, नेक्स्ट नोट का वैल्यू टेम नोट का वैल्यू कितना है 5। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। रूट नोट का वैल्यू ज़्यादा है तो इधर आ जाएगा, ये नेक्स्ट नोट को टेम नोट को नेक्स्ट वाला नोट में पॉइंट कर देंगे। तो 5 का नेक्स्ट वाला नोट कितना है 10। तो फिर से इधर जाके इधर से वापस जाएगा वाइल लूप में। तो अभी टेम नोट में 10 है तो नाल 10 का मेमोरी एड्रेस रहता है तो वो नाल नहीं है। रूट नोट का वैल्यू 25, टेम नोट का वैल्यू 10। तो अभी कंपेयर होने के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फिर से इधर आके टेम नोट को नेक्स्ट नोट पॉइंटर में डाल दे, नेक्स्ट नोट में जो मेमोरी एड्रेस है उसमें अपडेट हो जाता है। तो नेक्स्ट नोट में मेमोरी एड्रेस जो 40 वाला जो वैल्यू वाला जो नोट है उसका मेमोरी एड्रेस इधर स्टोर हो गया। तो ये कंडीशन नाल नहीं है तो ये इनर लूप फिर से लूप के अंदर जाएगा। टेम रूट में कितना वैल्यू है 25, टेम में अभी करेंट वैल्यू कितना है 40। तो रूट नोट का वैल्यू छोटा हो गया। तो अभी ये कंडीशन के अंदर जाएगा, रूट नोट का वैल्यू इधर स्टोर हो गया। रूट नोट का वैल्यू टेम नोट की वैल्यू के साथ अपडेट कर दिया, तो अभी रूट नोट में 40 आ गया। और टेम नोट का जो वैल्यू है जो स्टोर्ड वैल्यू था रूट नोट का वो डाल दिया, तो टेम नोट में अभी आ गया 25। तो 40 वाला नोट में अभी इनिशियल का जो 40 वाला नोट था उसमें अभी 25 आ गया और रूट नोट में आ गया 40। तो अभी टेम नोट फिर से यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ, तो टेम नोट अभी पॉइंट कर रहा है फॉर इनिशियल जो 40 वाला नोट था तो उसमें नेक्स्ट वाला नोट कितना था नोड विद द वैल्यू 2, उसका मेमोरी एड्रेस इधर डाल दिया। तो टेम नोट अभी भी नाल नहीं है तो अंदर जाएगा। रूट नोट में अभी 40 अपडेट हो चुका है और टेम नोट में अभी पॉइंट कर रहा है 2 वाला नोट को, तो दोनों का उसका वैल्यू छोटा है तो ये फॉल्स हो गया। टेम नोट फिर से इधर अपडेट हो रहा है तो 2 वाला नोट का नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस कितना है नल, तो इसमें नाल आ जाएगा। नाल आने के बाद ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये व्हाइल लूप ब्रेक हो गया। तो आफ्टर फर्स्ट इटरेशन के बाद हम लोगों का 40 पहला नोट में आ चुका है और लास्ट में आपका 2 है। उसके बाद हम लोगों का जो पहला वाला नोट है वो ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है।
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इनर लूप। तो अभी जो पहला वाला नोड है, मतलब स्टार्टिंग नोड को हम लोग इधर से मॉडिफाई कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग नोड मॉडिफाई हो रहा है, मतलब ये स्टार्टिंग नोड अभी कितना हो गया, स्टार्टिंग नोड इधर 5 है, राइट। क्योंकि 25 वाला एज पर आवर एग्जाम्पल 25 के बाद 5 था, तो 5 वाला नोट को ये पॉइंट कर रहा है। तो 5 वाला नोट को पॉइंट करने के बाद फिर से इधर जाएगा, आउटर लूप में जाएगा, वो नाल नहीं होता है। फिर से इधर का 5 वाला नोट का नेक्स्ट वाला नोट कितना था, 10 था, तो 10 को पॉइंट करेगा। फिर से इनर लूप में जाएगा, इनर लूप में इसको कंपेयर करते जाएगा, जैसे कि 5 के साथ 10 का कंपेयर होगा। 10 अगर छोड़ छोड़ 5 का वैल्यू 10 से कम है तो इधर एक्सचेंज हो जाएगा। फिर वो स्टार्टिंग नोट, मतलब जो अभी इंटरनल नेक्स्ट वाला जो इटरेशन है उसका स्टार्टिंग नोट का वैल्यू 10 हो जाएगा। टिप नोट नेक्स्ट नोट को पॉइंट करेगा, तो 10 का नेक्स्ट वाला नोट में आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन कितना है, 25 है, तो ये अभी 25 को पॉइंट करेगा। फिर से वापस जाएगा व्हाइल लूप में। तो इसी तरह इसको करता जाएगा जब तक वो इन नोट तक नहीं पहुंचता है। इन नोट तक जब पहुंचेगा तो रूट नोट का वैल्यू क्या होगा, जैसे कि इन नोट का लास्ट में नाल डल के रखा है, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो नोड है वो नाल रहेगा, नेक्स्ट वाला नोड पॉइंटर। तो वो जब नोड को नाल पॉइंटर में असाइन करेगा तो यहाँ पर जाके बाहर वाला जो फाइल लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये फंक्शन यहाँ पर ही एंड हो जाएगा। और इसके आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू वाला जो नोड होगा तो रूट नोड हो जाएगा, रूट नोड का वैल्यू सबसे बड़ा रहेगा। और लास्ट वाला जो नोड रहेगा उसका वैल्यू सबसे छोटा रहेगा। तो आपका एज पर आवर एग्जांपल 40 विल बी द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नोड और रूट नोड, और 2 होगा लास्ट नोड का वैल्यू। तो ये था आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका लिंक लिस्ट सॉर्टिंग का फंक्शन। चलिए अभी देखते हैं मेन फंक्शन को थोड़ा। तो मेन फंक्शन का सिमिलरली एज पर आवर प्रीवियस एग्जांपल ऑफ लिंक लिस्ट, मेन फंक्शन का स्ट्रक्चर सिमिलर टाइप है। यहाँ पर रूट नोड डिफाइन किया और इधर एक वाइल लूप लगा दिया, मतलब अनकंडीशनल वाइल लूप जो आपका घूमता रहेगा ऑप्शन में। जब आप जीरो प्रेस करोगे तो तभी ये वाइल लूप ब्रेक होगा, नहीं तो ये हर एक स्विच कंडीशन में एज पर आवर इनपुट, अगर स्विच कंडीशन का 1 2 3 4 कोई भी आप इंटर करोगे उसके हिसाब से स्विच कंडीशन का एक एक फंक्शनलिटी काम करता जाएगा। और यहाँ पर मेन ख़त्म हो रहा है। तो अभी चलिए दोस्तों, ये था आपका सिंपल लिंक लिस्ट का शॉर्टिंग फंक्शन, जहाँ पर हम लोगों ने दो तरह का शॉर्टिंग किया लिंक लिस्ट का। एक था असेंडिंग ऑर्डर और एक था डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी आपको अगर ये कोड आपको अगर चाहिए तो यू कैन टेक इट फ्रॉम द वीडियो एज आई एम शोइंग स्लोली दिस होल कोड। नहीं तो आपको अगर ये वाला फाइल चाहिए, लिंक लिस्ट शॉर्टिंग डॉट सी वाला फाइल चाहिए, तो मेरा मेल आईडी में मेल पे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, तो वहाँ पर आप मेल कर सकते हो। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन है किसी के पोर्शन में लेके, किसी पोर्शन को लेके, या कोई भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए वापस, तो आप मुझे कमेंट करो। और मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मेरा चैनल में कोई भी अगर मैं अपडेटेड प्रोग्राम डालता हूँ तो यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो, सो दैट मेरा सब्सक्राइबर अगर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फ़ायदा मिले। और ये वाला कोड आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, दिस इज़ द रनिंग कोड। कोई भी मतलब इसको आप विदाउट मॉडिफिकेशन आप इसको यूज़ कर सकते हो आपका प्रोग्राम के लिए। तो दोस्तों, ये था आपका लिंक लिस्ट का शॉर्टिंग का वीडियो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिंक लिस्ट का और जो एडवांस वर्जन है, जैसे कि मार्जिंग ऑफ लिंक लिस्ट, राइट, डबली लिंक लिस्ट, या आपका रिवर्सल ऑफ द लिंक लिस्ट। एंड लास्ट में हम लोग दिखाएंगे यूनिवर्सल लिंक लिस्ट, मतलब लिंक लिस्ट में, एक ही लिंक लिस्ट में आप सब कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हो और उसको ट्रैवर्स भी कर सकते हो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द प्रोग्राम, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।